आज हम एक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, यानी कि थैलेसीमिया। अगर बचपन से ही वीकनेस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और स्लो ग्रोथ हो रही है तो ये थैलेसीमिया के साइन हो सकते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो आज हम जानेंगे थैलेसीमिया होता क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल मिस मेडिसिन डॉक्टर गरिमा और मैं हूं डॉक्टर गरिमा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी प्रॉपर हेमोग्लोबिन नहीं बना पाती। हेमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू बॉडी तक पहुंचाता है। जब हेमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता तो आरबीसी क्विकली ब्रेक हो जाते हैं और सीवियर एनीमिया डेवलप होता है। अब अगला सवाल ये आता है, थैलेसीमिया कितने तरह के होते हैं, थैलेसीमिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थैलेसीमिया के दो मेन टाइप्स होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मीन्स माइल्ड से सीवियर एनीमिया होता है। ज्यादा सीवियर केसेस में फीटस भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब जान नहीं बच सकती। नेक्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन है बीटा थैलेसीमिया, और इसमें भी दो टाइप होते हैं, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर में माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं और थैलेसीमिया मेजर में सीवियर एनीमिया, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, मतलब बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बीटा थैलेसीमिया मेजर सबसे डेंजरस होता है जो बचपन से ही डायग्नोस हो जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि थैलेसीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सीवियर वीकनेस एंड फैटीग, स्किन का पीला पड़ना, पेल स्किन, स्लो ग्रोथ एंड डिलेड प्यूबर्टी, ज़्यादा इन्फेक्शन होने के रिस्क, बोन वीक और फ्रेजाइल हो जाती है, स्प्लीन एनलार्ज होने लगती है, पेट फूल जाता है, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्द से डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। थैलेसीमिया डायग्नोस कैसे होता है। थैलेसीमिया डायग्नोस करने के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है सीबीसी टेस्ट, मींस कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें लो हेमोग्लोबिन एंड स्मॉल आरबीसीज दिखते हैं। अगला आता है हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफरेंट हेमोग्लोबिन टाइप्स डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आता है जेनेटिक टेस्टिंग, जो थैलेसीमिया कैरियर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर किसी कपल में थैलेसीमिया ट्रेट है तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। थैलेसीमिया ट्रेट मीन्स अगर किसी भी कपल में, मीन्स या तो फीमेल को या मेल को थैलेसीमिया माइनर है तो जरूर जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए। अब आता है थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या है। थैलेसीमिया का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो पेशेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहला, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हर 2 से 4 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, हेमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। अगला आता है आयरन चिलेशन थेरेपी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन से ओवरलोड हो जाता है जो ऑर्गन्स डैमेज कर सकता है। आयरन को रिमूव करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अगला आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मीन्स BMT। ये एक परमानेंट क्योर है। हेल्थी डोनर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया को क्योर कर सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुश्किल क्यों होता है, इसके कॉस्ट हाई होती है और डोनर की अवेलेबिलिटी होना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन बच्चों को अर्ली स्टेज में बोन मैरो थेरेपी हो जाए उनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल होता है। अब क्वेश्चन है, थैलेसीमिया से कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैलेसीमिया कैरियर स्क्रीनिंग। अगर कोई पार्टनर कैरियर है तो जेनेटिक टेस्टिंग, काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्री नेटल डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस का टेस्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है IVF विद PGD, मीन्स प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। सिर्फ नॉन थैलेसीमिक एम्ब्रियोज इम्प्लांट किए जाते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स थैलेसीमिया माइनर हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों में थैलेसीमिया मेजर ना हो पाए। अब क्वेश्चन आता है, थैलेसीमिया इंडिया में कितना कॉमन है। इंडिया में 4 करोड़ लोग थैलेसीमिया कैरियर्स हैं और हर साल 10,000 से ज़्यादा नए थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस होते हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट केसेस हैं। अगर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो थैलेसीमिया केसेस को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए प्री मैरिटल और प्री नेटल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी थैलेसीमिया पेशेंट को जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।